अमेरिका के बाजारों में गिरावट का माहौल है लगभग डाउ जोन्स 400 पॉइंट की गिरावट के साथ देखने को मिल रहा है। हालांकि नैस्डैक में हरे निशान में कारोबार है। भारत के साथ में यूरोपियन यूनियन की जो डील हुई है उसको लेकर भी कुछ बड़ी बातें सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से कह सकते हैं कल के दिन भारतीय बाजार पॉजिटिव रह सकते हैं, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी अगर देखें अभी पॉजिटिव है लगभग 50 पॉइंट के आसपास। लेकिन डाउ जोन्स जो प्रेशर दिखा रहा है इसकी वजह से कह सकते हैं थोड़ी चिंताएं हैं। लेकिन अगर सारी चीजें ठीक ठाक रहती हैं, कोई खराब खबर नहीं आती है, तो कल के दिन भी हमारे बाजारों में ठीक ठाक माहौल देखने को मिल सकता है। अब बात करेंगे कुछ कंपनियों के बारे में जिनमें खबरें हैं और खबरों के दम पर उनमें काफी एक्शन रहेगा। वेदांता और हिंदुस्तान जिंक दोनों कंपनियों को फोकस में रख सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक की प्रमोटर कंपनी है वेदांता, और वेदांता इसमें अपनी करीब 1.6% की हिस्सेदारी को ओएफएस के जरिए बेचने वाली है। लगभग 4,600 करोड़ की यह डील होगी। 685 के भाव पर यह हम लोग को सारा ट्रांजैक्शन देखने को मिल जाएगा। तो इस वजह से वेदांता और हिंदुस्तान जिंक दोनों कंपनियां काफी फोकस में रह सकती हैं। दूसरी कंपनी इंफोसिस ने टाई अप किया है कर्सर के साथ में। सेटअप करेंगे एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीओई यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसको लेकर ये काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये भी एक इम्पोर्टेंट खबर है इंफोसिस को लेकर। मेरिको के रिजल्ट आए हैं, Q3 के नंबर काफ़ी दमदार देखने को मिले। टॉप एस्टिमेट रहा है, यानी कि जो भी अनुमान था उसके आसपास नंबर देखने को मिले। इंटरनेशनल ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है, 27% तक का कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर आया। मार्जिन भी देखें अच्छे खासे सुधर कर आए, यानी कि हर पैरामीटर के हिसाब से मेरिको ने अच्छे रिजल्ट पेश किए हैं। तो अच्छे रिजल्ट की बदौलत ये कंपनी भी काफ़ी बाजार के रडार पर रहेगी। तो इस कंपनी को भी चाहे तो फोकस में रख सकते हैं। महिंद्रा लॉजिस्टिक की बात करेंगे, इस कंपनी के Q3 के रिजल्ट देखने को मिले। 11 क्वार्टर में अगर देखा जाए, यानी कि पिछले 11 क्वार्टर में लगातार कंपनी लॉस रिपोर्ट कर रही थी। इस बार कंपनी अच्छे खासे कह सकते हैं पॉजिटिव हो चुकी है। मार्जिन भी कंपनी का इंप्रूव होकर आया है। इस बार महिंद्रा लॉजिस्टिक ने लगभग 3.25 करोड़ के आसपास का पैट रिपोर्ट किया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में 9 करोड़ के आसपास का इसका लॉस था। 19% कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर आए 1898 करोड़, जो पहले 1594 करोड़ था। एबिडा 39% बढ़कर आए 102 करोड़ के आसपास, जो पहले 73 करोड़ के आसपास था। मार्जिन भी कंपनी के सुधर कर आए 5.42% रहे हैं, जो पहले 4.62% के आसपास थे। तो अच्छे नंबर कहेंगे इस कंपनी के भी। तो ये भी कहीं ना कहीं बाजार इस कंपनी के ऊपर भी रिएक्शन दिखा सकता है। LIC की तरफ से खबर देखने को मिली। LIC ने बजाज फाइनेंस में डिवेंचर के जरिए 5,120 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं। तो LIC और बजाज फाइनेंस के लिए ये भी कहीं ना कहीं अपडेट है, क्योंकि डिवेंचर के जरिए हुआ है। तो आगे चल के ये दोस्तों हम लोगों को ट्रांजैक्शन कंप्लीट होते हुए भी देखने को मिल जाएगा। ONGC ने जॉइंट वेंचर शिप बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला है इसको सैमसंग के साथ में। ये दोस्तों 2 इंडियन फ्लैग ईथेन कैरियर बनाने वाले हैं। तो इसके लिए दोस्तों इन्होंने एक करार किया है। तो इस वजह से ONGC भी कहीं ना कहीं ये कंपनी खबरों में देखने को मिलने वाली है। स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंसर की बात करेंगे, इसने लॉस रिपोर्ट किया 82 करोड़ का। कंपनी ने टेक्निकल राइट ऑफ भी किया है, कुछ हम लोग को चीज़ें भी देखने को मिली। हालांकि अगर कंपनी का ओवरऑल टेक्निकल राइट ऑफ देखें, ये 207 करोड़ के आसपास का देखने को मिला है। हालांकि रेवेन्यू कंपनी का 59% तक बढ़कर आया 206 करोड़ के आसपास। और बाकी का अगर देखा जाए CRAR ये भी हम लोग को ठीक ठाक देखने को मिला। इस वजह से कंपनी की तरफ से ये लॉस रिपोर्ट किया गया है। तो चाहे आप इस कंपनी को भी फोकस में रख सकते हैं। इनके अलावा गोपाल स्नैक्स की बात करेंगे। गोपाल स्नैक्स ने हेल्दी नंबर रिपोर्ट किए हैं। पैट 3 गुना तक बढ़कर आया है, मार्जिन डबल हुए हैं। कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है। इस बार कंपनी का पैट 5 करोड़ के आसपास रहा है, जो पहले 5 करोड़ 30 लाख के आसपास था। रेवेन्यू भी कंपनी का हालांकि 1.5% बढ़कर आया है। एबिडा 88% बढ़ा है। मार्जिन कंपनी के हम लोग को 7.32% देखने को मिले, जो पहले लगभग 4% के आसपास थे। साथ ही मोतीलाल ओसवाल की बात करेंगे, इस कंपनी ने भी रिजल्ट जारी किए। Q3 का पैट 16% तक बढ़कर आए। असेट अंडर मैनेजमेंट 33% बढ़कर आए। 6 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया।
आरबीएनएल की बात करेंगे। आरबीएनएल में भी एक अपडेट है, कंपनी को 242 करोड़ का ऑर्डर मिला है साउथ सेंट्रल रेलवे अपग्रेड प्रोजेक्ट के लिए। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट खबर है। वैसे भी सरकारी कंपनियां अब बजट आने की वजह से काफ़ी फोकस में देखने को मिलने वाली हैं। विशाल मेगा मार्ट की तरफ से भी रिपोर्ट किए गए हैं कंपनी के Q3 के रिजल्ट। पैट 19% तक बढ़कर आया, रेवेन्यू में 17% की ग्रोथ है। स्टोर एक्सपेंशन का भी असर देखने को मिला, साथ ही फेस्टिव डिमांड भी देखने को मिली है। इस वजह से विशाल मेगा मार्ट के रिजल्ट अच्छे देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का रेवेन्यू इस बार 17% बढ़कर 3,670 करोड़ रहा, जो पहले 3,135 करोड़ था। एबिडा 20% बढ़कर आया कंपनी का। अगर मार्जिन देखें ये भी सुधर कर आए, 16.5% रहे, जो पहले 16.1% के आसपास थे। तो ओवरऑल कह सकते हैं विशाल मेगा मार्ट के रिजल्ट हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। मेट्रो ब्रांड्स की बात करेंगे, इस कंपनी के भी रिजल्ट आए हैं, इसने भी काफ़ी अच्छे नंबर पेश किए। जीएसटी कट का असर देखने को मिला है। पैट 36% तक बढ़कर आए, 128 करोड़ के आसपास। फेस्टिव सेल्स की डिमांड भी ठीक ठाक देखने को मिली है। साथ ही कंपनी का रेवेन्यू भी हम लोग को लगभग 15% बढ़कर आते हुए देखने को मिला, 811 करोड़ के आसपास ये रिपोर्ट किया है। ई कॉमर्स एंड ओमनी चैनल सेल्स भी 24% तक कंपनी की बढ़कर आते हुए देखने को मिली। साथ ही बात करेंगे पीसी ज्वेलर के बारे में। फेस्टिव डिमांड की वजह से इस कंपनी के भी नंबर अच्छे देखने को मिले हैं। पैट 31% बढ़कर आया है, मार्जिन में भी एक्सपेंशन देखने को मिला। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी ने 190 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पहले 145 करोड़ के आसपास था। रेवेन्यू 37% बढ़कर 875 करोड़ रहा, जो पहले 639 करोड़ के आसपास था। एबिडा में भी 80% के आसपास की हमें ग्रोथ देखने को मिली है। इनके अलावा एबिडा मार्जिन देखें कंपनी के, तो ये भी हम लोग को 23% तक आते हुए देखने को मिले, जो पहले 17.5% के आसपास थे। तो यहाँ पर भी हम लोग को ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को मिला। वोडाफोन आइडिया के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। कंपनी ने इस बार भी लॉस रिपोर्ट किया, लेकिन लॉस थोड़ा घट कर आया है, 5,286 करोड़ के आसपास, क्योंकि ARPO 7.3% तक बढ़कर आते देखने को मिला। रेवेन्यू भी कंपनी का 11,323 करोड़ के आसपास देखने को मिला है, जो पहले से देखा जाए तो 1.85% के आसपास बढ़कर आया है। इनके अलावा अडानी ग्रुप यानी कि अडानी एंटरप्राइज के ऊपर नज़र रख सकते हैं। अडानी डिफेंस कंपनी ने एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए डील साइन की है ब्राज़ील की एम्ब्रार कंपनी के साथ में। तो अडानी डिफेंस की तो कोई कंपनी लिस्टेड नहीं, लेकिन अडानी एंटरप्राइज इसके ऊपर चाहे तो नज़र रख सकते हैं। कल यानी कि 28 जनवरी को कई सारी कंपनियों के आएंगे Q3 के रिजल्ट। तो रिजल्ट के दम पर इनमें भी काफ़ी एक्शन रहेगा। तो ACC सीमेंट इसके ऊपर फोकस रख सकते हैं। इनके अलावा BEL बालकृष्ण इंडस्ट्री, इसके नंबर आएंगे। बिरला सॉफ्ट के रिजल्ट आएंगे। कार ट्रेड टेक के नंबर आएंगे। कोचिन शिपयार्ड, ये कंपनी अपने रिजल्ट जारी करेगी। डेटामेटिक्स के नंबर देखने को मिलेंगे। इनके अलावा देखा जाए तो GRC यानी कि गार्डन शिप बिल्डर के रिजल्ट आएंगे कल के दिन, तो ये कंपनी भी फोकस में रहेगी। इनके अलावा L&T के नंबर आएंगे। LT फूड के रिजल्ट आएंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस के रिजल्ट आएंगे। मारुति सुजुकी, ये कंपनी भी अपने रिजल्ट जारी करेगी। NDT भी अडानी ग्रुप की कंपनी है, इसके रिजल्ट आएंगे। NHDL, ये कंपनी भी अपने रिजल्ट जारी करेगी। इनके अलावा और भी कई सारी कंपनियां हैं जो खास तौर पर रिजल्ट के दम पर काफ़ी फोकस में रहेंगी। SBI कार्ड, SBI लाइफ, इनके ऊपर भी चाहे तो आप नज़र रख सकते हैं। स्टार हेल्थ, इसके भी रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। थायरो केयर भी अपने रिजल्ट जारी करेगी। TBS होल्डिंग, TBS मोटर, वी गार्ड, इनके अलावा कुछ और कंपनियां हैं, चाहे तो आप इसको भी स्क्रॉल करके देख सकते हैं। तो रिजल्ट के दम पर इन कंपनियों में भी कल के दिन काफ़ी एक्शन देखने को मिल जाएगा। इनके अलावा बात करेंगे ASM लिस्ट के बारे में। शॉर्ट टर्म की लिस्ट में 4 कंपनियां ऐड की गई, जिनके नाम हैं भारत रसायन लिमिटेड, धामपुर बायो ऑर्गेनिक, ओसिस सिक्योरिटी और स्पिनारो कमर्शियल का नाम है। इनके अलावा शॉर्ट टर्म की लिस्ट से 6 कंपनी बाहर में निकली, जिनमें एस्ट्रॉन मल्टीग्रेन, डोल्फिन ऑफशोर एंटरप्राइज, नेपोलिटन पिज्जा फूड, श्रीराम मल्टीटेक, स्पिरिट एग्रो और वार्ड विजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी को निकाला गया है। इनके अलावा बात करेंगे लॉन्ग टर्म की लिस्ट के बारे में। यहाँ पर देखा जाए तो 6 कंपनियों के ऊपर एक्शन हुआ, जिनके नाम है ASM टेक्नोलॉजी, GA फाइनेंस, मिजेन वेंचर, नेपोलिटन पिज्जा एंड फूड। इनके अलावा रोजले फाइनेंस और सेनको टेक्नोलॉजी का नाम है। गार्नेट इंटरनेशनल को स्टेज 2 में शिफ्ट कर दिया गया है।
9 कंपनियां ऐसी हैं जिनके प्राइस बैंड भी बदले गए हैं, जैसे एडवो इंटरप्राइज का 10%, वालू फोर्ज इंडस्ट्री, गार्नेट इंटरनेशनल का 10%, आईआईएफएल फाइनेंस का 20%, लोटस चॉकलेट कंपनी का 10%, लग्जरी टाइम एमपीडीएल का 5%, वन सोर्स स्पेशलिटी फार्मा का 10% देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये थी कुछ खबरें जिनकी वजह से इन कंपनियों के ऊपर असर पड़ सकता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें।